हेलो फ्रेंड्स, मैं उलता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बैक नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने अपनी बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। फ्रेंड्स, आप अपने बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मेजरमेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं। इसकी लंबाई यहाँ पे 14 इंच रखी है। उसके सीने का चौथाई भाग लेके उसमें 2 इंच प्लस मार्जिन ले लिया है। तीरा यहाँ पे 5 इंच के लिए हैं। आर्म होल यहाँ पे 5.5 इंच के लिए हैं। गले की चौड़ाई यहाँ पे मुझे 2 इंच 2 पॉइंट रखनी है इस तरह से। इसकी लंबाई यहाँ पे मैंने 10 इंच ली है। गले के नीचे के साथ चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच ले ली है और सीधा निशान इस तरह से लगा लिया है। और इन दोनों निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। अब हमें ऊपर की साइड 3 इंच पे एक निशान लगाना है और तिरछे में हमें इस तरह से नेक को बना के तैयार कर लेना है। अब हमें यहाँ पे हल्की सी अंदर की साइड इस तरह से गोलाई देनी है। गोलाई देने के बाद हमें अपने अस्तर वाले पार्ट की कटिंग कर लेनी है इस तरह से, जिस तरह से हमने नेक को बना के तैयार किया है। इसके बाद हमें अपने मेन फैब्रिक को इस तरह से पलटना है और इस तरह से हमें अपने अस्तर को इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देना है। सेट करने के बाद हमें इस तरह से पिन लगा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरे फैब्रिक पे इस तरह से पिन लगा के तैयार कर ली हैं। अब हमें यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे नेक पे हमें इस तरह से सिलाई को लगा देना है। तो पूरे में हमारी सिलाई लग चुकी है। बीच वाले पार्ट को हमें इस तरह से काट करके अलग कर देना है। तो देखिए, हमने बीच वाले पार्ट को काट करके अलग कर दिया है। अब नेक पे हमें इस तरह से कर्स लगा लेने हैं। तो कर्स आप तिरछे में लगाएं ताकि सिलाई ना कटे। इस तरह से हमें अस्तर को पलटना है और अस्तर की साइड हमें इस तरह से एक पॉइंट की सिलाई लगाकर तैयार कर लेनी है, ताकि जब हम अपना गला पलटें तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ पलट कर तैयार हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे में हमने इस तरह से सिलाई को लगा दिया है। अस्तर को हमें इस साइड ही अभी रहने देना है और इस साइड से नीचे की तरफ हमें यहाँ पे सेट करना है और एक सीधी सिलाई यहाँ पे हमें लगा देनी है। यहाँ पे हमने 1 इंच का मार्जिन लिया हुआ था फोल्ड करने के लिए। हाथ डाल के हमें इसको इस तरह से पलट कर निकाल लेना है। इसके बाद हमें इसको अच्छे से गले को सेट करना है और सेट करने के बाद हमें यहाँ पे एक फिनिशिंग की सिलाई को लगा देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक को हमें इस तरह से सेट करते जाना है और हमें नेक पे पूरे में इस तरह से सिलाई को लगा लेना है। इस पे मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज नहीं किया है। इसको हमने सिंपली ही नेक को पलट कर तैयार किया है। पूरी सिलाई लग चुकी है। इसको हमें इस तरह से पलटना है और अस्तर और मेन फैब्रिक पे हमें इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट करके हमने यहाँ पे अलग कर दिया है। डिजाइन बनाने के लिए हमने यहाँ 3 इंच की लंबाई और चौड़ाई में ये इस तरह के फैब्रिक को लिया है और उसको 2 बार हमें इस तरह से फोल्ड करना है और उसमें इस तरह से सिलाई को लगाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन डिजाइनों को हमें इस तरह से तैयार कर लेना है। पूरी ही फैब्रिक में हमने इस तरह की डिजाइन को बना के तैयार कर लिया है। इनको हमें काट करके इस तरह से अलग कर लेना है। अब हमें इसको इस तरह से दोबारा फोल्ड करना है और इसमें एक सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे फैब्रिक की जो हमने पट्टियाँ बनाई हुई थी उनको हमें दोबारा से इस तरह फोल्ड करते जाना है और इसमें सिलाई को लगाते जाना है। इनको हमें अलग कर लेना है कट करके और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसको काट करके हमें यहाँ पे फिनिशिंग दे देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे भी पार्ट पे हमने फिनिशिंग को दे दिया है। अब हमें अपने बैक पार्ट को इस तरह से लेना है और अब हमें इसमें लेस को लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक लेस ली हुई है। उसको हमें गले पे सेट करते हुए इस तरह से लगाना है। एक्स्ट्रा लेस को हमें काट करके यहाँ से अलग कर लेना है इस तरह से और लेस की दूसरी साइड भी हमें सिलाई को लगा देना है। इसी तरह से हमें नेक की दूसरी साइड भी इस लेस को लगा देना है। तो आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से हमने इस लेस को लगा दिया है। अब हमें चौक लेना है और चौक से हमें इस तरह से निशान लगा देना है।
डिजाइन बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने निशान लगा लिया है और अपनी जो डिजाइन हमने बनाकर तैयार की हुई थी उन डिजाइनों को हमें इस तरह से इसमें लगाते जाना है। यहाँ पे हमें स्पेस नहीं देना है, एक के बाद एक डिजाइन को इस तरह से लगाते जाना है और हमें सिलाई को करते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइड हमने इस डिजाइनों को लगा लिया है, दूसरी साइड हम इन डिजाइनों को ऐसे लगाएंगे, ये एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से लगाएंगे। तो दूसरी साइड भी हम इन डिजाइनों को इस तरह से सेट करते जा रहे हैं। पूरे में हमने इन डिजाइनों को इस तरह से लगाकर तैयार कर लिया है। अब हमें बची हुई लेस को लेना है और इस लेस को हमें इस तरह से लगाना है ताकि जो हमने डिजाइन में बनाई थी और सिलाई की हुई थी वो सिलाई हमारी यहाँ से आसानी से छिप जाए। इस तरह से कोने में सुई को हमें अंदर ही रहने देना है और लेस को हमें इस तरह से मोड़ करके लगा देना है। लेस की हमें दूसरी साइड भी सिलाई को कर देना है। तो लेस लगाकर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे सुई धागा लेना है और मोतियों को इस तरह से इन डिजाइन में को बनाते हुए एक एक मोती इसके अंदर हमें इस तरह से लगाते जाना है। तो देख पा रहे होंगे आप, इस तरह से इन डिजाइनों को बनाना है और इसके साथ इन मोतियों को हमें इस तरह से लगाना है। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स आप, इन डिजाइनों को हमें किस तरह से तैयार करना है। इसी तरह से हमें पूरी डिजाइनों में मोतियों को लगाकर तैयार कर लेना है। दोनों साइड ही हम डिजाइनों को बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमारी जो बची हुई लेस है उस लेस को हमें लेना है और नीचे की साइड हमें इस तरह से लगा देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने नीचे की साइड लेस को लगाकर तैयार कर लिया है। लेस लगाने के बाद हमें नीचे की साइड प्लेट्स को डालना है इस तरह से, जो हमारे पीछे की प्लेट्स पे जहाँ पे हमने निशान लगाया था आधा इंच मार्जिन का, वहाँ पे हमें इस तरह से प्लेट्स को डाल करके तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये ब्लाउज का डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझाने का तरीका पसंद आया होगा। धन्यवाद।